माफ कीजिएगा कि अगर मेरे अल्फाज मेरे होठों तक कंपन छोड़ जाए, जो कहूँ दिल से कहूँ उन्हें स्वीकारिएगा। अक्सर मैं जब लिखती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता। इट्स अ वेरी वियर्ड, हिंदी ये बहुत ही अजीब बात है। लिखने के बाद मैं अक्सर भूल जाती हूँ। शायद मेरे अल्फाज जो है पन्नों से ज्यादा दोस्ती कर लेते हैं। खामोशी की अदा है ही कुछ ऐसी, खामोशी की अदा है ही कुछ ऐसी, हर दर्द उसकी आगोश में सुकून पाता। ये आपके लिए है सर। और आपकी इतनी सारी मैंने गजलें पढ़ी हैं। गूगल को मतलब मैंने चाट खाया है, तो मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है कि मैं कुछ कह भी पाऊँ। ये मैं जो आपसे इस कविता का शीर्षक है तू। कुछ सूखे अश्कों से आज भी किस्से सुना करती हूँ तेरी बेवफाई के। कुछ सूखे अश्कों से आज भी किस्से सुना करती हूँ तेरी बेवफाई के। अकेले पथराई आंखों में एक झील सी बना रखी। कुछ सूखे अश्कों से आज भी किस्से सुना करती हूँ तेरी बेवफाई के। अकेले में पथराई आंखों में एक झील सी बना रखी है कहीं। कुछ सरबटे यादों के अब भी झरोकों से झांक जाते हैं। देख तो पाती हूँ उन्हें पर छू नहीं सकती, सोच तो पाती हूँ उन्हें पर जी नहीं सकती। कुछ सूखे अश्कों से आज भी चरमराती चीखें सुनाई पड़ती है पर अकेले। हो गया। आलोक श्रीवास्तव युवा गजलकार और कथा लेखक, महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित, प्रतिष्ठित शायर अली सरदार जाफरी, निदा फारजी और बशीर बद्र की पुस्तकों का संपादन, राजकमल प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित गजल संग्रह आमीन इन दिनों चर्चा में, अमेरिका और इंग्लैंड की साहित्यिक यात्राएं, ख्यात पाठ और गजल गायकों द्वारा गीत गजल गायन, गजल लेखन के लिए अभिनव शब्द शिल्पी सम्मान वर्ष 2002, आमीन के लिए डॉक्टर भगवत शरण चतुर्वेदी पुरस्कार। मैंने आपके आने के पहले बताया कि 4 महीने पहले हमने आपसे अनुमति मांगी थी और आप दोनों ने हमको स्वीकृति दी थी, तो ये कार्यक्रम हो पाया है। आप अभी 15 दिन का अमेरिका का यात्रा में जावेद अख्तर साहब के साथ थे, दोनों करीब 10 शो थे और हमारे बीच पूजा श्री जी प्रतिष्ठित कवित्री हैं। आप पहले कविता पढ़ेंगी आप सर क्या या तो या हाँ, इनको आलोक जी आपको सुनना चाहते हैं, फिर आलोक जी प्लीज। परिचय सब प्रिंट क्लियर नहीं है इसलिए आज सब माफ है, जो भी आगे बोल चुके हैं जी। आज के इस आयोजन के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि तेजेंद्र जी और आलोक जी यहाँ आए हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं तेजेंद्र जी की स्वर्गीय पत्नी इंदू जी की बहुत ही आभारी हूँ, जिन्होंने इनको इतना बड़ा बनाया, और मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। वैसे में तो आप तो सुनते रहते हैं, आज तो इनको सुनना चाहिए था आपको। नहीं, कुछ आपकी तो कुछ तो मैं एक रचना और एक छोटी सी आपको राजस्थानी सुनूं। जी जी एक हिंदी की जो वास्तव में है, मैं उसी पे सुनाऊंगी। शब्द नहीं केवल गूंगे का संबोधन, खड़े हुए हैं खंडहर से बस्ती में हम। जो हालात है देखिए, कोई बोल नहीं सकता सत्य। शब्द नहीं केवल गूंगे का संबोधन, खड़े हुए हैं खंडहर से
बस्ती में हम और पत्थर की प्रतिमा में कितना आकर्षण, जलते बुझते रहे अगरबत्ती से हम। क्या बात है। पत्थर की प्रतिमा में कितना, ये मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ, मूर्ति लगाओ, मूर्ति लगाओ। हमारे आजू बाजू इतनी मूर्तियाँ होती है जो हमारे लिए जीवन देती है। तो पत्थर की प्रतिमा में कितना आकर्षण, जलते बुझते रहे अगरबत्ती से हम। तो सत्य सनातन सारी बात जिसने बोली, ईसा को सूली और गांधी को गोली। क्या बात है। सत्य सनातन सारी बात जिसने बोली, ईसा को सूली और गांधी को गोली। और श्रद्धा जलती रही सदा बनकर होली, जीवन को उपहास मरण को दी रोली। श्रद्धा जलती रही सदा बनकर होली। तो इतिहास के हमारा क्या हुआ, इतिहास के पन्नों में किंवदंती संग, जलते बुझते रहे अगरबत्ती से हम। क्या बात। शब्द नहीं केवल गंगे का संबोधन। तो गीता की हमारा हाल क्या है, देखिए सब इस समय आप बात मत करिए प्लीज। बिल्कुल जी। कि गीता की सौगंध पर टिकी हुई निष्ठा, और अर्थों के विज्ञापन ओढ़े खड़ी प्रतिष्ठा। क्या बात है। गीता की सौगंध पर टिकी हुई निष्ठा, अर्थों के विज्ञापन ओढ़े खड़ी प्रतिष्ठा। और मन की गरिमा रोंद बड़ी है मृग तृष्णाएं, सज्जनता को है केवल पथरीली राहें, सज्जनता को है केवल पथरीली राहें। तो 2 गज ताने बाने की हस्ती से हम, जलते बुझते रहे अगरबत्ती से हम। शब्द नहीं छोटा सा जो हालात इस समय है, जो जिसके कारण निर्भया कांड हुआ, ये कांड हुआ, वो कांड हुआ, होते क्यों हैं? दृष्टि, प्लीज दृष्टि की बात होती है। एक बहुत ही गरीब मजदूर लड़की जो अपना मजदूरी करके, एक ही ओढ़नी है उसकी, और अब रास्ता है, उसके ऊपर टीले होते हैं, मिट्टी के टीले होते हैं, उसमें झाड़ झंकार उगे रहते हैं। वो लड़की जो है अपनी एक ही ओढ़नी खराब हो गई तो उसको बोले झाड़ पे सुखा देती, और उसकी चोली वोली सब फटी हुई है। तो जो भी वहाँ से निकलता है, वो कहाँ दृष्टि डालता है? अनुभव पे दृष्टि डालता है। इसी के लिए रचना है। प्लीज आप थोड़ा उत्साह तो बढ़ाइए। मेरे को रोज गाने की आदत नहीं है, मैं साल में एक बार तो कहीं पहुँचती हूँ। टीबे जो होते हैं मिट्टी के ढेर होते हैं, उस पर झाड़ झंकार बमूड़ अमूड़ छोटे मोटे उगे रहते हैं। ऊंचा ऊंचा टीबा माथे जदबा सुखाई लोगड़ी, ऊंचा ऊंचा टीबा माथे जदबा सुखाई लोगड़ी। सारो गांव देख बाजोड़ सुगड़ी किया उगड़ी, अरे सुगड़ी काने उगड़ी, सुगड़ी किया उगड़ी। तो दृष्टि देखिए, रास्ते चलता हुआ है तो कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। कि कोई बाजारा सुआया, कोई दरबारा सुआया, कोई चौबारा सुआया, कोई गलियारा सुआया। तो सगली सरकारा सुआया, आजी सगली सरकारा सुआया। कोई न न्यायो लूगड़ी, कोई न न्यायो लूगड़ी, कोई न न्यायो लूगड़ी। सारो गाँव देख बायो सुगड़ी किया उगड़ी, सारो सुगड़ी शाने उगड़ी। तो कैसे देखते समय क्या प्रतिक्रिया होती है? तो कोई मीठा बहन सुना है मेरी जान, कोई मीठा बहन सुनावे, कोई टेढ़ा नैन दिखावे आंखें मान, कोई सिसकारा सुलगावे, कोई इत्र फुलेल लगावे। कोई मीठा बहन सुनावे, कोई सिसकारा सुलगावे, कोई इत्र फुलेल लगावे,
आज इत्र फुले लगावे क्या हो गया जी क्या आई हो गयो ईशो की कोई न ल्यायो चूंदड़ी कोई न ल्यायो चूंदड़ी ते कोई न ल्यायो चूंदड़ी सारो गा चूंदड़ी हमारे यहाँ शादी होती तो बड़ा जाता विवाह कर लो भाई कैसा ही है कोई न ल्यायो चूंदड़ी तो सुगनी बैठी बैठी सोचे हाँ जी क्या हुआ सुगनी बैठी बैठी सोचे सुगनी बैठी बैठी सोचे क्या ने वो संसार बनायो ताना बाना में उलझायो क्या ने वो संसार बनायो ताना बाना में उलझायो अरे पहले कुण दुनिया में आयो अरे क्या ने मिनक जमारो पायो जो कि मनुष्य का जन्म सबसे बड़ा है क्या ने मिनक जमारो पायो सुगनी बैठी बैठी सोचे सुगनी बैठी बैठी सोचे कुण रे कतावे कूकड़ी कुण रे कतावे कूकड़ी कुण रे कतावे कूकड़ी सारो गांव देख वायो सुगनी दुनिया उगड़ी बहुत बढ़िया। अब प्रदेश दूसरा शब्द है प्रदेश में गीत गजल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर गीतकार आलोक श्रीवास्तव जी से निवेदन करेंगे और उसके बाद ही डॉक्टर मनीष सिन्हा और कविता जैन हैं वो अपनी प्रस्तुतियाँ देंगी। मनीष सिन्हा जी परफॉर्म इन ऑल इंडिया एज वेल एज अब्रॉड यूएसए यूके कनाडा सिंगापुर काठमांडू माय सोलो म्यूजिक एल्बम रिलीज आर फॉलोइंग डिवोशनल साईं धुन फ्रॉम तीसरी शिव गीता फ्रॉम तीसरी हनुमान चालीसा फ्रॉम तीसरी हिंदी सॉन्ग्स गजल्स जलते हैं जिसके लिए एल्बम फ्रॉम तीसरी लव फॉर एवर एल्बम फ्रॉम वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स गुजारिश एल्बम फ्रॉम वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स नशा प्यार का सिंगल सॉन्ग फ्रॉम तीसरी आशिकानिया सिंगल सॉन्ग एल्बम क्या मेरे तो नहीं है ना ये मेरे तो नहीं है ना नहीं मनीष सिन्हा जी बोला था मैंने। इसके बाद भाई मुझे पकड़ा दिया पंचकन्या में आपके बाद मैंने कहा ना आपके बाद निकाह है मेरे तो कोई नहीं जाएगा उनका परिचय उनकी समझ में हाँ और लास्ट है तुझे देखा देखने के बाद सिंगल सोलो एल्बम और दिया इश्क का सिंगल सोलो एल्बम। सर को आज पंकज उजाला जी की लड़की की शादी है और आज पहुंचना है आपको सर आपको सबका शेड्यूल मालूम है लेकिन आज हमारे हाथ में भी नहीं था समय को पकड़ना क्योंकि ये जो जगह बची है इसमें थोड़ा सा जी इजाजत दें। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये जो कुछ एक जलजला सा बीच में आया हम लोग तो शहरों शहरों मुल्कों मुल्कों घूमते हैं तो हमें इस तरह के जलजलों की बहुत आदत हो गई है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दो लोगों को भी शायरी सुनानी पड़ती है तो और ये भी होता है कि पता चला जब बाइक लेके खड़े हुए तो सामने दो लोग बैठे हुए हैं हम उनसे कह रहे हैं बहुत शुक्रिया आपका कि आप बैठे हुए सुनने के लिए बोले नहीं आप अपना काव्य पाठ खत्म कीजिए तो हमें बाइक लेकर जाना है लेकिन ये बड़ी हमारे लिए मुशायरे और कवि सम्मेलन से कहीं ज़्यादा कीमती इस तरह की महफिलें होती हैं। दरअसल अगर आप देखें तो ये तो खैर माया की नगरी है और यहाँ से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है। मैं 95 से लेकर 2000 तक यहाँ अपने तलवे घिसकर चला गया हूँ। जब जूता घिसते घिसते तलवे घिसने लगा तो मैं वहाँ खड़ा हुआ। तो ये शहर उस तरह से मुझे मैस्मराइज भी करता है, इनवाइट भी करता है। और मेरे भाई बैठे हैं यहाँ सोम शास्त्री, उनके पास जिनके कारण मैं यहाँ हूँ क्योंकि ये सब सांप सीढ़ी घूमती हुई ये इन तक पहुँच गई। एक बात बहुत अच्छी जो मुझे राय साहब में लगती है और लगी इस पूरे वक्फे में, क्योंकि ये 6 महीने से कांटा डाले बैठे थे मुझ पर, तो मैं यहाँ आता हूँ बरस में 3, 4, 5 दफ़ा आता हूँ, अपना काम करता हूँ फिल्मों में जितना, या जगजीत जी थे तब, या पंकज भाई हैं और तमाम जो तलत भाई हैं, रेखा जी हैं, सब गाने वाले लोग, तो ये करके मैं अपना चला जाता हूँ। क्योंकि जिस तरह से गया था तो मुझे लगा कि अब तुम ठीक से बुलाओगे तभी आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। तब जब ये ठीक से बुलाते हैं तभी मैं आता हूँ। तो सहाफ़त से मेरा रिश्ता है, पत्रकारिता मेरा पेशा है और
जो तारुफ पढ़ा गया वो एक वेबसाइट से निकाला गया था जो आज से करीब 20 साल पुरानी है। इस बीच गंगा से बहुत सारा पानी बह गया, लेकिन बहुत खुशी की बात है चित्रा जी यहाँ बड़ी बहन की तरह बैठी हुई हैं। हमारे हिंदी लिटरेचर का बड़ा नाम है। कमल जी आई हुई हैं, बडोनी जी मेरी सहेली की डिजिटल एडिटर हैं, आशुतोष मेरे अनुज और आप सब यहाँ मौजूद हैं। तो मेरे लिए ये महफिल ऐसी नहीं है कि मैं कहीं न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में जहाँ अभी महीने भर घूम के जाए साथ आया हूँ और या फिर दिल्ली या लखनऊ का कोई मुशायरा है। मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा हूँ और मेरे चाचा जी और चाची जी आए हुए हैं मुझे सुनने। तो पहले कुछ वक्त तो छोड़िए, क्योंकि हिंदुस्तान का शायर हूँ तो वक्त से नहीं डरता। तो वक्त जो हो गया सो हो गया। अब तो आपके ऊपर है कि आप कितनी देर सुन सकते हैं, क्योंकि जैसा जैसा आप सुनेंगे वैसा वैसा मैं सुना दूँगा। और दूसरा एक और थोड़ी सी दिक्कत है कि ये मुझे बिल्कुल एकदम ऐसा सिंगर की तरह बिठा दिया है। इस तरह से आदत है नहीं, वो स्टैंड की आदत है ताकि कुछ देख भी सकें। लेकिन अब जहाँ जहाँ से जो याद आता है, हमारे वाचिक परंपरा में एक बहुत खूबसूरत बात है जो जिसका श्रेय आप सबको जाता है कि देखिए हम जब तक उसको कानों से लाइव नहीं सुनते वो मज़ा नहीं आता। ये चाव बना के रखिए, इससे हम लोगों की रोजी रोटी चलती है। तो मैं शुरू करता हूँ, एक बहुत ताज़ा सा है, जहाँ जहाँ से याद आएगा कि मेरी गज़लों के लहजे पर दो बहनों का साया है। मेरी गज़लों के लहजे पर भैया दो बहनों का साया है। मुझको हिंदी ने पाला है, उर्दू ने अपनाया है। मेरी गज़लों के लहजे पर दो बहनों का साया है। मुझको हिंदी ने पाला है, उर्दू ने अपनाया है। हिंदी उर्दू का बंटवारा कमज़रफ़ों की माया है। हिंदी उर्दू का बंटवारा कमज़रफ़ों की माया है। माँ और मौसी का ये रिश्ता मेरा तो सरमाया है। हिंदी उर्दू का बंटवारा कमज़रफ़ों की माया है। माँ और मौसी का ये रिश्ता मेरा तो सरमाया है। निदा साहब के पास था यहाँ पर, उनके पास किताब भी थी उनकी। मैंने एक मिसरा मुझे उनका बहुत अजीज था तो मैंने नज़्म किया है। ऐसा किया आप देखिएगा। माँ और मौसी का ये रिश्ता मेरा तो सरमाया है। तुम ही तो मशहूर नहीं हो यार बकौल निदा साहब। तुम ही तो मशहूर नहीं हो यार बकौल निदा साहब। हमने भी शहर में रहकर थोड़ा नाम कमाया है। तुम ही तो मशहूर नहीं हो यार बकौल निदा साहब। हमने भी शहर में रहकर थोड़ा नाम कमाया है। माँ और मौसी का ये रिश्ता मेरा तो सरमाया है। अब बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है। बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है। लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है। आपने जिस तरह से रिस्पॉन्स किया तो मुझे लगा कि वो क्लिप अभी यहाँ तक आई नहीं है, वो दिल्ली में वायरल हो गई है बहुत तगड़े तरीके से। बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है। लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। और ये शेर के तन्हाई में दिल से अक्सर खुशबू आती है। तन्हाई में दिल से अक्सर खुशबू आती है। याद हमें अम्मा आती है या तू आती है। तन्हाई में दिल से अक्सर खुशबू आती है। याद हमें अम्मा आती है या तू आती है। मेरे बड़े भाई तेजिंदर शर्मा जी यहाँ तशरीफ फरमा है और उस नाते भतीजी आर्या भी बैठी हुई है। तो एक शेर मैं बिना किसी तमहीद के, बिना किसी भूमिका के पढ़ता हूँ। शेर सुनिएगा, आप इन दोनों के रिश्ते को जहन में रखिएगा और शेर सुनिए। बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है। लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। अपनों से दूरी के मौसम जालिम होते हैं। अपनों से दूरी के मौसम अपनों से
दूरी के मौसम जालिम होते हैं, यूं आती है पूर्वा भी जैसे लू आती है। अपनों से दूरी के मौसम जालिम होते हैं, यूं आती है पूर्वा भी जैसे लू आती है। एक काफिया मैंने इस गज़ल में नज़्म कर लिया था और मैं बड़ा संकोच में था कि कैसे पढ़ूंगा, सीनियर सब डांटेंगे कि क्या काफिया नज़्म कर लिया, लेकिन फिर मैंने देखा कि मीर साहब ने अब ये काफिया है, तो मैं वो शेर सुना देता हूँ। अपनों से दूरी के मौसम जालिम होते हैं, यूं आती है पूर्वा भी जैसे लू आती है। दौलत ने कमज़रफ़ों की तहजीब बदल डाली, दौलत ने कमज़रफ़ों की तहजीब बदल डाली, मेज़ पे अब खाने से पहले दारू आती है। बहुत अच्छा, दौलत ने कमज़रफ़ों की तहजीब तहजीब बदल डाली, मेज़ पे अब खाने से पहले दारू आती है। बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है। एक इसमें शेर और माजरत के साथ जो उर्दूदां यहाँ बैठे हुए हैं उनसे मुआफ़ी के साथ, लेकिन हमारी एक लेगेसी है तो वो शेर हो गया और बड़ा आमद का शेर था। बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लौकी को भी उर्दू है। हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्ज़ों से, हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्ज़ों से, हम कायस्तों को भी थोड़ी उर्दू आती है। हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्ज़ों से, हम कायस्तों को भी थोड़ी उर्दू आती है। बात करो तो इसका लफ्ज़ों जवाब से। नहीं, वाह 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 जहाँ आपको लगे कि मैं बोर कर रहा हूँ तो हूट कर दीजिएगा, ये होने की आदत। तो एक गज़ल और जहाँ से मुझे, अब चूँकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, नोट्स नहीं है कुछ, तो जो जो याद है और वो वही बस पढ़ देता हूँ कि जी 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 हाँ, तो वो सिलेक्टेड याद आएगा। और अभी भैया बैठे हैं यहाँ पर, तो एक दो गज़लों पर एतराज़ भी होगा कि अब ये तो मत पढ़ा करो, और वो भी याद है तो पढ़ूंगा मैं, क्या करूँ। तो यूँ है कि ये सोचना गलत है, ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं। कि तुम पर नजर नहीं। हाँ, ये ऐसे तमाम पीड़ित पतियों के लिए है जिन पर बीवियाँ तंज करती रहती हैं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। हम आपके इशारे पे घर बार छोड़ दें, हम आपके इशारे पे घर बार छोड़ दें, दीवाने हैं ज़रूर मगर इस कदर नहीं। हम आपके इशारे पे घर बार छोड़ दें, दीवाने हैं ज़रूर मगर इस कदर नहीं। और शेर के अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूँगा मगर उम्र भर नहीं। अब तो खुद अपने खून ने भी, अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूँगा मगर उम्र भर नहीं। और ये शेर हमारे यहाँ कहा गया है, कर्मण्य वादिका रस्ते, कितना जिए, कहाँ से जिए और किस लिए, कितना जिए, कहाँ से जिए और किस लिए, ये इख्तियार हम पे है तकदीर पर नहीं। ये इख्तियार हम पे है, इसे बाकी अच्छा है। ये इख्तियार हम पे है तकदीर पर नहीं। आ ही गए हैं ख्वाब तो फिर जाएंगे कहाँ। मेरा भी सलाम दे दीजिए। आ ही गए हैं ख्वाब तो फिर जाएंगे कहाँ, आंखों से आगे इनकी कोई रहगुजर नहीं। आ ही गए हैं ख्वाब तो फिर जाएंगे कहाँ, आंखों से आगे इनकी कोई रहगुजर नहीं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर। एक गज़ल और जो थोड़ी देखी हुई और थोड़ी याद सी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ खास तौर से हम किसी एक रिश्ते का ख्याल रखते हैं तो दूसरा रिश्ता नाराज़ हो जाता है।
तो उस एक जज्बे को नज़्म किया था कि ज़रा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, ज़रा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, नदी का साथ देता हूँ समंदर डूब जाता है। ज़रा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, नदी का साथ देता हूँ समंदर डूब जाता है। गनीमत है, दिल्ली में रहता हूँ और बहुत छोटे से शहर से मीडिया में गया हूँ, तो अक्सर अपने न्यूज़ रूम में और अपने मीडिया के दोस्तों को ये शेर सुनाता हूँ जब वो कहते हैं भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ज़रा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, नदी का साथ देता हूँ समंदर डूब जाता है। गनीमत है नगर वालों लुटेरों से लुटे हो तुम, गनीमत है नगर वालों लुटेरों से लुटे हो तुम, हमें तो गाँव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। गनीमत है नगर वालों लुटेरों से लुटे हो तुम, हमें तो गाँव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। तराजू के ये दो पल्ले कभी यकसा नहीं रहते, तराजू के ये दो पल्ले कभी यकसा नहीं रहते, जो हिम्मत साथ देती है मुकद्दर हो जाता है। तराजू के ये दो पल्ले कभी यकसा नहीं रहते, जो हिम्मत साथ देती है मुकद्दर हो जाता है। अजब शय हैं ये रिश्ते भी बहुत मजबूत लगते हैं, अजब शय हैं ये रिश्ते भी बहुत मजबूत लगते हैं, जरा सी भूल से लेकिन भरोसा टूट जाता है। अजब शय हैं ये रिश्ते भी बहुत मजबूत लगते हैं, जरा सी भूल से लेकिन भरोसा टूट जाता है। गिले शिकवे 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 गिले शिकवे, कभी मैं रूठ जाता हूँ कभी वो रूठ जाता है, कभी मैं रूठ जाता हूँ कभी वो रूठ जाता है। एक लफ्ज़ है दफीने, जड़े हुए ठन को कहते हैं, और ये हमें हमारे सीनियर समझाते बताते हैं कि गज़ल जो है वो इशारे का आर्ट है। तो मैं फॉलो करता हूँ अपने सीनियर्स की बातों को, तो ये शेर कहाँ पहुँच रहा है ये आप समझ जाएंगे। ज़रा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, नदी का साथ देता हूँ समंदर डूब जाता है। बमुश्किल हम मोहब्बत के दफीने खोज पाते हैं, बमुश्किल हम मोहब्बत के दफीने खोज पाते हैं, मगर हर बार ये दौलत सिकंदर लूट जाता है। बमुश्किल हम मोहब्बत के दफीने खोज पाते हैं, मगर हर बार ये दौलत सिकंदर लूट जाता है। अब यहाँ से बहुत करीब में कहीं रिकॉर्ड हुई थी ये गज़ल, तो वो सुना देता हूँ। मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे। मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे, बस तुझे उस नजर से देखा है, बस तुझे अच्छा ये भी एक बहुत बड़ा अवार्ड है देखिए कि ये शायद मेरा दूसरी या तीसरी दफ़ा इस तरह से यहाँ पाठ हो रहा है बम्बई में, और एक शायर के लिए इससे अच्छी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकती कि वो शेर पढ़े और उसके आगे का निकला। थैंक यू सो मच। मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे, बस तुझे उस नजर से देखा है, बस तुझे उस नजर से देखा है, जिस नजर से तुझे नजर न लगे। बस तुझे उस नजर से देखा है, जिस नजर से तुझे नजर न लगे। मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, चाहता हूँ उसे खबर न लगे। मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, चाहता हूँ उसे खबर न लगे। जिस तरह के मुल्क में हम रहते हैं और जिस तरह की हमारी तहजीब है, तो वो तहजीब का शेर है
हमारे मुल्क की आशा बनी। और कुछ ठीक है पढ़ो। असली में बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं, ये काम कभी नहीं किया। माइक हाथ में लेके एकदम हिमेश रेशमिया की तरह, ये होता नहीं कभी मुझसे, तो ये अजीब सा लग रहा है। चलिए, आप सबका प्यार है, मोहब्बत है। कहाँ थे? मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे। मैं जैसे दिल से प्यार करता हूँ, चाहता हूँ उसे खबर न लगे। अब ये शेर हिंदुस्तान की तहजीब का शेर है, और कहाँ के लिए कहा जा रहा है ये भी आप समझ जाएंगे। वो मेरा दोस्त भी है, दुश्मन भी। वो मेरा दोस्त भी है, दुश्मन भी। बद्दुआ दूं उसे अगर न लगे। वो मेरा दोस्त भी है, दुश्मन भी। बद्दुआ दूं उसे, वो मेरा दोस्त भी है, दुश्मन भी। बद्दुआ दूं उसे मगर न लगे। मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर। एक गजल और याद आ रही है, बहुत ठीक ठाक सी गजल है, तो मैं पढ़ लेता हूँ। और ये जो इसका मतलब है, ये आप सबकी खूबसूरत जो समातें हैं और जिस बेदारी और जिस बाज़ौक़ मिजाजी से आप सब सुन रहे हैं, उसकी नज़र है कि हर एक सांस में लेकर तुम्हारा प्यार चले। हालांकि ये ऐसा होता था कि अभी जब हम पढ़ रहे थे अमेरिका में, तो वहाँ आधा घंटे पढ़ना पड़ता था, तो जब अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता था तो ये आखिरी में पढ़ देते थे। हर एक सांस में लेकर तुम्हारा प्यार चले, दिलों को जीतने आए थे खुद को हार चले। हर एक सांस में लेकर तुम्हारा प्यार चले, दिलों को जीतने आए थे खुद को हार चले। ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है। वस्त्र, ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है। यही संभाल के पहना, यही उतार चले। ये जिस्म क्या है, बहुत शुक्रिया। ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है। यही संभाल के पहना, यही उतार चले। अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे, अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे, कि मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले। अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे, कि मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले। यही तो एक तमन्ना है इस मुसाफिर की, यही तो एक तमन्ना है इस मुसाफिर की, जो तुम नहीं तो सफर में तुम्हारा प्यार चले। यही तो एक तमन्ना है इस मुसाफिर की, जो तुम नहीं तो सफर में तुम्हारा प्यार चले। बताइए भूलिया मैं इसका क्या था। हर एक सांस में लेकर तुम्हारा प्यार चले, दिलों को जीतने आए थे खुद को हार चले। बहुत बढ़िया। अभी तो शुरू राजेंद्र भाई सब चले गए हैं, तो मैं वो दो गजलें पढ़ देता हूँ जिनको पढ़ने के लिए वो मना करते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि वो हुआ यूँ था कि ये मेरा खराज अकीदत है। हम अपने सीनियर्स को एडमायर करते हैं, हम अपने सीनियर्स को सलाम करते हैं। अच्छा, तो जब विस्तार से पढ़ा जाता है और अक्सर हमारे हिस्से में ऐसे प्रोग्राम्स आ जाते हैं कि हमें बहुत सारा लंबा पढ़ना पड़ता है, तो ये गज़लें निकाली जाती हैं झाड़ झूड़ में। लेकिन इसके पीछे मेरा एक तालिबे इल्म होता है, वो अपने सीनियर्स को रिगार्ड करता है। हाँ,
अच्छी बात पता है क्या है इस ऑडिटोरियम में? सोम भाई, इसमें जितने लोग इधर बैठे दिख रहे हैं ना उतने उधर दिख रहे हैं। हाँ, तो हम लोग तो चूंकि विजुअल मीडियम के लोग हैं ना, हमें ये बड़ा विजुअल और सब ऑडिटोरियम फोटो भी लेके ऐसे डाल देंगे एफबी पे, बड़ा खर्चा कर सकते हैं। लेकिन एक नुकसान की है, एक आदमी उठ के जाता है लगता है 2 जा रहे हैं। तो अब आप जितने खैर बचे हैं मेरे नसीब में, तो मुझे एक बार इजाजत दे दीजिए तो मैं अगली नजर पाऊंगा। और एक और गुजारिश है मेरी बड़ी छोटी सी, ये गज़लें मेरी पहचान की गज़लें हैं। आर्या यहाँ मौजूद है मेरी छोटी बहन, तो ये गज़लें मेरी पहचान की गज़लें हैं और यहाँ तक के सफ़र में इन गज़लों ने मेरा माता पिता की तरह साथ दिया। तो मेरा अकीदा है, मेरा एक भरोसा है और मेरा एक आराधना सी है, तो आप इन्हें सुने। हज़रत अमीर खुसरो ने फरमाया था 13वीं शताब्दी में कि ज़िहाल मिस्कीन मुकुन तगाफुल तुराए नैना बनाए बतियाँ के ताब हिजरा नदार मेरा न ले हुकाहे लगाए छतियाँ। तो इसमें एक मिसरा आता है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अधीरी रतियाँ। हम जब उस मिसरे को लेते हैं और गज़ल कहते हैं तो वो ख़िरात अक़ीदत की तरह होता है। तो मैं ये गज़ल पेश करता हूँ कि सखी पिया को जो दो तीन शेर पढ़ता हूँ, तो उसके बाद आगे पढ़ना है। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। ये हज़रत अमीर खुसरो। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो, कहीं से ला दो मुझे वो अखियाँ। कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो, कहीं से ला दो मुझे वो अखियाँ। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई, दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहे जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूँ नजर से बतियाँ। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहे जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूँ नजर से बतियाँ। ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियाँ। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियाँ। मीरा का दर्शन और ये लोग, मेरा भी सलाम कहिएगा। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियाँ। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आके। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आके। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चढ़की कलियां। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आके। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चढ़की कलियां। मेरी कोशिश है कि मैं सीधे आपको गज़ल नहीं सुनाऊँ। मैं ये ना बताऊँ कि ये गज़ल कहीं किसी फिल्म में आ गई थी और रेखा भारद्वाज जी ने और उस्ताद राशिद खान साहब ने गाया था। कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से जो आप दाद दे रहे हैं वो ज़्यादा अहम है मेरे लिए। एक गज़ल और सुनिए, जैसे इन्होंने यूट्यूब और गूगल पे सर्च किया, थोड़ा आप भी मेहनत कर लीजिए क्या। कबीर ने फरमाया था कि हमन है इश्क मस्ताना, या हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। असली में मैंने कहा था ना कि जब तेजेंद्र भैया नहीं होंगे तभी ये 2 गज़लें सुनाऊंगा। मैं हम हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने हमको बुलाया, अवार्ड दिया और अवार्ड देने के बाद बोले कि देखो आज के बाद ना तुम ये 2 गज़लें मत पढ़ा करो। मैंने कहा ये अवार्ड की फीस है क्या। और इतनी मतलब मेरी अजीज गज़लें हैं। खैर, उनका अपना परसेप्शन बहुत रिस्पेक्टेड था कि हर शायर को एक नई ज़मीन अपनी तलाश करनी चाहिए
नई ज़मीन पर गज़लें कहनी चाहिए। तो उनका जो था एक बड़े भाई का या पिता का जो शेल्टर होता है या जो गाइडेंस होता है वो था। लेकिन अब ये गज़लें मुझे ठीक ठाक सुनवा देती हैं तो मैं सुना देता हूँ। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। एक लफ्ज़ है अज़्म, श्रेष्ठता को कहते हैं, ग्रेटनेस को कहते हैं। एक शब्द इसमें आ गया और एक शेर आ गया पिता के लिए। शेर यूं है कि पहले को और दूसरा शेर सुन लीजिए जो याद आ रहा है कि हाँ, धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है। तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है। अना ये खानदानी है, उतर जाए खुमारी क्या। अना ये खानदानी है, उतर जाए खुमारी क्या। उतर जाए है छाती में, जिगरवा काट डाले। उतर जाए है छाती में, जिगरवा काट डाले है। मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बर्छी कटारी क्या बात। मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बर्छी कटारी का। और गजल का आखिरी शेर के हमन कबीरा की जूती है, उन्हीं के कर्जदारी का। हमन कबीरा की जूती है, उन्हीं के कर्जदारी है। चुकाए से जो चुक जाए वो कर्जा क्या उधारी क्या। हमन कबीरा की जूती है, उन्हीं के कर्जदारी है। चुकाए से जो चुक जाए वो कर्जा क्या उधारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या हाँ, अरे बिल्कुल आपने, हम तो जैसे कार्यक्रम की घोषणा होती है वैसे ही भगवान का नाम लेकर ये घोषणा कर देते हैं कि यादगार और सुपरहिट कार्यक्रम होगा और अभी तक होता भी आया है और आज भी हुआ। सुबह ही मैंने डाला था सर और आज जब 2-2:30 बजे मालूम पड़ा कि लाइट का तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, क्या होगा कैसे होगा, 6 माला पे कैसे चढ़ेंगे। लेकिन बहुत ईश्वर कृपा से सब कुछ हो गया, आपका सहयोग और हिट ही हुआ है बैठिए सर। अब जब हम कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे थे, सर से बात की फोन पर, सर की स्वीकृति मिली। उस समय हास्य के कलाकार बहुत सुप्रसिद्ध उदय ढाई गए। उसी समय तय हो गया था कि एक कविता आपको पढ़ना है जो आपने इनको काफी जो पत्रकार के रूप में। हाँ, आइए उदय जी एक कविता। नमस्कार जी, बिल्कुल आलोक भैया आज मंच पे हैं और मेरा बड़ा सौभाग्य है। आलोक भैया से पहली मुलाकात मेरी 2007 में हुई थी, तब आप 4 में हाँ जब आप इंडिया टीवी पर थे और एक कार्यक्रम होता जस्ट रात वाला था, उससे मुलाकात हुई थी। आज मंच पे मुझे अच्छा लग रहा है बहुत, यहाँ पे आप प्यार से सुन रहे हैं। मैं चूँकि यहाँ पे इतने बढ़िया शेर और गज़ल पढ़े जा रहे थे, मेरी वो फील्ड नहीं है, आपने मुझे देखा मैं क्या करता हूँ, लेकिन चूँकि आप लोगों के साथ उठता बैठता हूँ इसलिए कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा भी करूँ कि आप लोगों के पास बैठने लायक हो जाऊँ। तो ये मेरी कविता है, छोटी सी कविता है।
अभी जिस तरह का राजनीतिक माहौल चल रहा है कि ऐसा लगता है कि अब हमने इनको वोट दिया है, इनकी सरकार बनेगी, फिर लगता है उनकी बनेगी, किसकी बनेगी समझ में नहीं आता किसकी बनेगी। बड़ी बड़ी पार्टियां जिन पर विश्वास करके जनता उनको वोट देती है कि अब ये पार्टी सरकार बना के कुछ काम करेगी, वो जो दुश्मन पार्टियां दिखती हैं एक दूसरे को आरोपित करती है ये ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन जब इन बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग किसी 5 स्टार होटल के किसी बंद कमरे में बैठते तो दुनिया को तो दिख रहा है कि दुश्मन है, लेकिन उनकी आपस में क्या बात होती है उसके ऊपर मैंने 4 लाइन लिखी। मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप लोग ये सुनिएगा कि ये लोग आपस में क्या बात करते हैं। बड़े बड़े नेता जब मिलते हैं किसी 5 स्टार होटल में तो क्या बात करते हैं कि क्या बात हो रही इनकी कि कर देंगे हम पूरे वादे, जनता को है यही धर्म, ना तुम्हें शर्म ना हमें शर्म। कर देंगे हम पूरे वादे, जनता को है यही भरम, ना तुम्हें शर्म ना हमें शर्म। पहले इनको हमने बहलाया, अब की बार तुमने फुसलाया, बारी बारी से लूटे इनको, अपना तो है यही धर्म, ना तुम्हें शर्म ना हमें शर्म। कभी छीनते दाल इनकी, कभी छीनते प्याज इनकी, अपने ही खोटे कर्मों से हमने खोड़ा इनका कर्म, ना तुम्हें शर्म ना हमें शर्म। कभी गोदरा कभी दादरी, कभी अयोध्या कभी बाबरी, राजनीति के गरम तवे पर अपनी रोटी करते गरम, ना तुम्हें शर्म ना हमें शर्म। और फिर एक दूसरे से क्या कहते हैं कि तेरे सारे दाग में जान ले, मेरे सारे दाग तू जाने, कुछ भी नहीं छुपा हम तुम में, अपना तो है एक हरम, ना तुम्हें शर्म ना हमें शर्म। कविता थी मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद।